वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपके ढेरों पत्र हमारे पास आ रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आप प्रोग्राम बड़े निष्ठा और विश्वास के साथ देखते हैं। आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद। तो आज हम पत्र लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास पत्र आया है कर्नाटका से शुभांगी। ये लिखते हैं, कर्नाटका से शुभांगी का सादर प्रणाम। मैं आपका प्रोग्राम हर दिन देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरे भाई का नाम विकास है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ता है। आगे भविष्य कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी, कैसे डिपार्टमेंट में कार्य मिलेगा, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी कुंडली नहीं है। शुभांगी जी, आपने अपने भाई के बारे में पूछा है। अब देखिए, आपने ये कहा है कि उसकी जन्म कुंडली भी नहीं है आपके पास और आपने अपने घर का नक्शा भी नहीं भेजा। तो इसके लिए आपको मेरी नहीं, किसी जादूगर की आवश्यकता है जो आपके पत्र का उत्तर दे सके। यदि जन्म कुंडली नहीं है तो घर का आप नक्शा भेजिए और उसमें बताइए कि भाई किस बेडरूम में सोता है, आपका घर कैसा बना हुआ है, सूर्य कहाँ से उदय होता है, तो उसके बारे में आपको बताया जा सकता है। आगे भी इन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा है, उसकी भी कुंडली नहीं है। तो शुभांगी जी, हमारे यहाँ पर हर पत्र को लिया जाता है ताकि आपको पता लग सके कि आप कहाँ पर सही हैं और क्या गलत आप कर रहे हैं। यदि आप घर का रफ स्केच भेजते हैं, घर का नक्शा बनाकर भेजते हैं, तो हमें उत्तर देने में ज़्यादा सहूलियत होती है। इस तरह से मात्र केवल नाम जान लेने से हम उत्तर किस प्रकार से दे पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो दर्शकों, आप आगे से इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप भेजते हैं पत्र अपना, तो आप उसमें ये देखिए कि आप क्या भेज रहे हैं और क्या है आपके पास। ये अगला पत्र आया है हमारे पास रायगढ़ से। लिखने वाले हैं मनोज कुमार नायक। ये लिखते हैं, श्रीमान सूर्यवंशी जी नमस्कार। मैं पिछले 2-4 साल से परेशान हूँ। कोई भी मेरा काम नहीं होता और खर्च बहुत हो रहा है। जितना भी पैसा आता है वह ख़त्म हो जाता है। मैंने घर तो बाप दादा के ज़माने का है, किंतु कुछ भी मैं व्यवस्था नहीं कर पाया। अपने किचन में पहले पूजा करता था, 8-9 महीने पहले स्थान बदलवा दिया है और टॉयलेट भी 4 साल पहले ही बना है। अतः आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मकान के बिना तोड़ फोड़ के लिए इसके निवारण का उपाय बताएं।
ये मनोज कुमार जी ने अपना मैप भी भेजा है घर का। इन्होंने दिखाया है उत्तर में पड़ोसी का घर है और ये वेस्ट में रोड है इनकी, और ईस्ट में भी पड़ोसी का घर है और साउथ में भी रोड है। यानी कि इनका घर, मनोज जी का घर, दो तरफ से खुला हुआ है, एक वेस्ट में और एक साउथ में, दोनों डायरेक्शंस खुली हुई हैं। अब देखिए उत्तर दिशा में इन्होंने शौचालय बनाया है और उत्तर दिशा में ही इन्होंने ट्रैक्टर का सामान रखने का काम किया है और इधर इन्होंने रखा है ट्रैक्टर रखने की जगह उत्तर और पूर्व में। अब देखिए जहाँ पर पूजा का स्थान होना चाहिए वहाँ पर आपने एक ट्रैक्टर को रख दिया। ट्रैक्टर जो कि बहुत ही भारी भरकम होता है, बहुत ही स्थान घेर लेता है और बहुत वजन डालता है। इस वजह से आपका जो ईश्वर का स्थान है वही आपके धन का भी स्थान है। जब आपने धन के स्थान को ही दबा दिया, उसके ऊपर एक ट्रैक्टर लगा के खड़ा कर दिया, तो आपके पास धन आएगा कहाँ से? अब आपने किसी का गला बुरी तरह से घोट दिया, दबा दिया और उसको कह रहे हो गाना गाओ, तो वो कहाँ से गाएगा? जहाँ से धन आना है उस स्थान को ही आपने निष्फल कर दिया, उस स्थान को अपवित्र कर दिया, तो धन कहाँ से आएगा आपके पास? ईश्वर कृपा कैसे होगी? तो आप इसे तुरंत हटाइए। और ये जो आपने शौचालय बनाया ये भी आपने गलत बनाया है। अब सामने कुबेर देव खड़े हैं धन देने के लिए, आपने वहाँ पे शौचालय बना दिया, तो चले जाएंगे। वहाँ इतनी दुर्गंध होगी, इतनी नकारात्मक ऊर्जा होगी, कुबेर कहाँ पे खड़े होंगे? तो आपने जो मेन है, मुख्य है, उसे ही नष्ट कर दिया है। तो आप इसे पहले सही कीजिए, इसे यहाँ से हटाइए। अब इसमें तोड़ फोड़ की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, आप दूसरी जगह पे शौचालय को कर लीजिए। और ये जो आपकी वेस्ट साइड की रोड है, यहाँ पे आप प्लांटर्स, पौधे लगाइए, इंडोर प्लांट्स, जिससे यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा और ज़्यादा बढ़े और आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि का वातावरण फैले। और ट्रैक्टर को वहाँ से हटा दीजिए। और ये जो बोरिंग आपने की हुई है, ये बोरिंग आपके लिए कष्टकारी सिद्ध होगी। ये सेहत पे बुरा प्रभाव डालेगी। इस बोरिंग को बंद करवा दीजिए और इस बोरिंग को जहाँ आपने ट्रैक्टर रखा हुआ है उस स्थान के करीब करवाइए। आपके पास बहुत धन आना आरंभ हो जाएगा। और हमारे ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि आए। ये अगला पत्र है डॉक्टर DR मिश्रा, छलपा, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं, श्री सूर्यवंशी जी सादर प्रणाम। हम आपकी किट मंगवाना चाहते हैं। क्या वास्तु किट द्वारा हर प्रकार के वास्तु दोष निवारण करने वाली सामग्री की पूर्ण जानकारी होती है? क्या इसमें जो यंत्र लिखे हैं वह प्रभावी होते हैं? और लाल किताब जैसी कोई पुस्तक आपके पास हो तो लिखें। क्या नाम लिखे? मिश्रा जी, लाल किताब जैसी कोई पुस्तक हमारे पास नहीं है। और जहाँ तक किट का सवाल है, किट के अंदर जो सामान होता है, जो व्यक्ति किसी कारणवश वास्तु सिद्धांत लागू नहीं करवा सकते या वास्तुशास्त्र सर्वे नहीं करवा सकते, वह ये किट मंगवा सकते हैं। इसके अंदर सिद्ध किए हुए यंत्र मिलते हैं। ये यंत्र आपको बाजार से भी मिल सकते हैं, किंतु वह सिद्ध किए हुए नहीं होंगे। हमारे यहाँ से जब आपके पास एक किट पहुँचती है और इन यंत्रों का उपयोग कैसे और किस तरह से करना है, वह निर्देश सारे अंदर लिखे हुए आपको मिल जाते हैं। यदि आप साधारण भाषा भी जानते हैं तो आप उन निर्देशों का पालन करते हुए इस किट में रखे हुए सभी यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। दर्शकों, समय की कमी के कारण आज केवल इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी।
आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।